Hey student, in this session we discuss about the ideal gas equation. Ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन को हम समझते हैं कि क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन अभी हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस किए हैं। इफ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ can be combined together to obtain a equation known as ideal gas equation. Ideal gas equation which relates between pressure, temperature, volume and number of mole. Volume and number of mole of gas. Number of mole of gas. That is PV equal to nRT. This relation is an ideal gas equation. PV equal to nRT is a ideal gas equation in which P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the number of mole of gas, R is the gas constant, and T is the temperature of gas. T is the temperature of gas. तो हम लोग देख सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है और इसमें ये इनके पैरामीटर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट्स रखते हैं। PV इक्वल टू nRT। इस कंडीशन पे कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे हम डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। We know that according to Boyle's law, volume of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. Volume of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. This is a relation of Boyle's law. According to Charles law,
according to Charles law, volume of gas is directly proportional to the temperature at constant pressure. This is equation 2. Charles law, volume of a gas is directly proportional to the temperature of the gas. And according to Avogadro law, volume of a gas is directly proportional to the number of mole at constant temperature and pressure. This is equation 3rd. Avogadro law, volume of a gas is directly proportional to the number of mole at constant temperature and pressure. This is Avogadro law. When combining of this combination of equation 1, 2 and 3, we get V equal to 1 by P एन टी। P को इधर पुटअप करेंगे तो PV इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन रहेगा, PV और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। PV इक्वल टू एन, प्रोपोर्शनलिटी आएगा R एंड T, PV इक्वल टू nRT। दिस इज PV equal to nRT. This is ideal gas equation. तो हम इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने से जो हमें रिलेशन मिलेगा वही रिलेशन हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ मीथेन गैस in 9 liter container at 9 liter container at 16 atm pressure and 27 degree Celsius temperature. This is a problem. और हम देखते हैं कि इसमें गिवन क्वांटिटी क्या है। गिवन इज P equal to 16 atm, T equal to 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस है तो हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इक्वल टू 300 केल्विन, टेम्परेचर बिकम्स 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इज 9 लीटर। अगर ध्यान से, अगर एटीएम प्रेशर एटीएम में दिया हो, टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है वेट को कैलकुलेट करना। वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वेट इक्वल टू n इंटू मोलेकुलर मास।
ये फार्मूला है किसी का वेट निकालने के लिए। ये फार्मूला है n इज द नंबर ऑफ मोल मोलेकुलर मास। अगर हम मोलेकुलर मास में नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वेट क्या है। और वेट निकालने के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल और मोलेकुलर मास चाहिए। तो चलिए पहले हम मोलेकुलर मास ऑफ मेथेन निकालते हैं। मोलेकुलर मास ऑफ मेथेन CH4, मोलेकुलर मास ऑफ CH4 का मोलेकुलर मास होता है 16 कार्बन 12 का और 4 का हाइड्रोजन 12 and 4 16। मोलेकुलर मास ऑफ मेथेन क्या आ जाएगी 16। और हमें n निकालना है। नंबर ऑफ मोल अगर हमें पता चल जाए तो हमें कैलकुलेट कर पाएंगे वेट। तो नंबर ऑफ मोल हम जानते हैं कि Pv इक्वल टू nRT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो हमें इसके लिए R की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है। ये कैलकुलेट करेंगे लेकिन इसके लिए R चाहिए। तो याद रखिएगा जब प्रेशर ATM में दिया हो, टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो ऐसे में R की जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लीटर इसकी यूनिट होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लीटर ATM पर मोल पर इसकी यूनिट होती है। हम R की वैल्यू ये पूछ लेंगे। R की वैल्यू यह क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें प्रेशर ATM में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है और वॉल्यूम लीटर में दिया है। यदि इस यूनिट में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हो तो यू मस्ट टेक वैल्यू ऑफ R इन 0.0821। तो n can be calculated। n equal to PV is 16 into V is 90 upon R is 0.0821 into what is T into 300 Kelvin. This will be equal to the 5.8 मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल कितना आया? 5.8। और 5.8 को हम वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ मेथेन CH4 इक्वल टू मोलेकुलर मास इज 16 एंड नंबर ऑफ मोल इज 5.8। 5.8 into 16 which is equal to the 92 gram। दिस इज अ आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हमें दिया हो, प्रेशर दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो और यदि हमें निकालना हो, वेट निकालना हो, मोलेकुलर मास निकालना हो, वेट दे के पूछ ले मोलेकुलर मास, तो हम इस तरीके से आइडियल गैसिफिकेशन का हेल्प लेकर के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलेकुलर मास ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं।
by using the ideal gas equation PV equal to nRT. Thank you for watching.